हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक आपके हिंदी विषय से रिलेटेड होगा और एक ऐसा टॉपिक होगा जो कि फिक्स है, एग्ज़ाम में उसका आना फिक्स है। 2 नंबर का हमेशा हर साल पूछेगा, चाहे आप कोई भी साल का उठा लो, कोई भी क्लास का उठा लो, 10th का 12th का उठा लो, ये एकदम कंपल्सरी क्वेश्चन है आने के लिए। बच्चों, इस टॉपिक का नाम है रस। रस जो होता है आपके हिंदी विषय के खंड ब में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, जो हमारे व्याकरण वगैरह में पूछा जाता है। रस छंद अलंकार नाम का एक सेक्शन होता है, जिसमें जो रस होता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये फिक्स रहता है कि ये आएगा ही आएगा। बच्चों, रस जो होता है वो हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं, उसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा और उसको जवाब लिखेंगे तो एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, ये सब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में अपने मार्क्स आप पक्के करवा लेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको जानना ज़रूरी ये है कि रस जो है उसमें से कौन कौन सा रस आपके सिलेबस में है और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। रस में आप देखेंगे तो आपके 12th के एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी में श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और शांति रस हैं। ये पांचों आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब ये आपके कंप्लीट सिलेबस में है, इससे अलग कोई रस नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, यही पांचों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि यही पांचों आपके सिलेबस में है और कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ लीजिएगा, इन्हीं पांचों में से बस आपको पढ़ना है। अब जब एग्ज़ाम में आपका प्रश्न आएगा बच्चों, तो वो ये नहीं देगा कि किसी एक का नाम दे देगा कि शांत रस के बारे में बताइए या फिर वीर रस के बारे में बताइए। वो ऐसे कभी भी नहीं देगा, वो हमेशा अथवा करके देता है। ठीक, वो 2 ऑप्शन देगा, कहेगा कि शांत रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बता करके इसकी परिभाषा उदाहरण सहित कीजिए। मतलब कि वो 2 ऑप्शन देगा ही देगा। तो बच्चों, अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इनमें से 5 रस है ना, 5 में से किसी एक को आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ 4 जो आपको 4 इजी लग रहे हैं, 4 को याद कर लीजिए और उन चारों में से एक तो आपका आना ही आना है, फिक्स है। और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर वो वाला भी आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा और जो आपको आने वाला है वो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखें तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 रस याद करने हैं। इन 4 रस को किस तरीके से याद करना है ये मैं सब आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं प्रश्न कैसा आता है। प्रश्न जो आपका आएगा वो इस तरीके से लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। मतलब कि बच्चों, आपको जो रस है उसका स्थायी भाव बताना होगा, उसकी परिभाषा लिखनी होगी, उदाहरण लिखना होगा और नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, मतलब आपको क्या बोला गया, स्थायी भाव बताना है, परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखना है। अब उदाहरण पे आपका 1 नंबर फिक्स रहता है और जो ये स्थायी भाव परिभाषा है उस पे 1 नंबर फिक्स रहता है। स्थायी भाव जो होता है वो श्रृंगार रस का अलग होगा, वीर रस का, मतलब ये सबका अलग अलग होता है। लेकिन जो डेफिनेशन होता है बच्चों, वो एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, वो एक तरीके का डेफिनेशन है। उसको बस आप याद कर लीजिए फॉर्मेट को, और उसके बाद से जितने भी रस है ना, जैसे जो वीर रस है, करुण रस है, हास रस है, शांत रस है, सब में बस वो आप जो स्थायी भाव है उसका नाम ही चेंज करेंगे, डेफिनेशन आपको सेम मिलेगी। एक मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख करके लेके आई हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि लिखना कैसे है बच्चों। ठीक, अगर मान लीजिए आपके परीक्षा में पूछता है प्रश्न पत्र में कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस निम्नलिखित में से किसी एक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित कीजिए। अब बताइए, मान लीजिए आपने चुना श्रृंगार रस लिखने के लिए, तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि संपूर्ण नॉलेज वो एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ इसको है पूरा और ये पूरे नंबर दे दे। तो उसको जानने के लिए आगे बढ़ देखिए बच्चों, जैसा आपको परिभाषा मैंने लिख करके दिखाया, सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, ऐसे श्रृंगार रस मैंने हेडिंग डाला, आप इसे हेडिंग डालेंगे। ये हाईलाइट आप नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा सा कलरफुल दिखने के लिए, ताकि आप लोग जब फ़ोन देखो अपना तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, वो चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा कलर वलर में लिखा है। आपको ये नहीं करना, आपको काले नीले पेन का इस्तेमाल करना है। काले पेन से आप शांति से हेडिंग डाल दीजिएगा श्रृंगार रस और नीले पेन से आगे लिखना शुरू करिए।
करिएगा। जैसे सबसे पहले आप उसका क्या बताएंगे, आप उसका बताएंगे कि उसका स्थायी भाव क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों, रति। ठीक, तो मैंने लिखा हुआ है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ। रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आपको बस एक डेफिनेशन का फॉर्मेट याद करना है, केवल एक डेफिनेशन का फॉर्मेट याद करना है, इस पे आपको सब याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप करुण रस का देखेंगे, ठीक, करुण रस आपके सिलेबस में है। करुण रस में आपका जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ठीक है, शोक मतलब शोक नहीं होता है किसी गम को प्रदर्शित करता, तो करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो अगर मान लीजिए करुण रस का आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस इसी तरीके से आपको हर एग्जाम्पल को बना लेना है। उदाहरण जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये उदाहरण मैं श्रृंगार रस का लिखी हुई हूँ, आप जिस भी रस का लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई। ठीक है, तो उस तरीके से आप भी करेंगे। आप भी जिस भी रस का परिभाषा लिख लेंगे, स्थायी भाव बता लेंगे, उसके तुरंत बाद उदाहरण ऐसे करके आपको लिख देना है। बच्चों यही एक मेन फॉर्मेट है जिसमें आप रसों को लिखेंगे, चाहे जो भी रस लिखेंगे, मेन फॉर्मेट लिखने का यही है। इस पे आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, 2 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए हुए हैं। इसको एक बार आप और अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसका स्थायी भाव बताना है, जो आप पहली लाइन में करेंगे जिस भी रस का स्थायी भाव होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। करुण होगा तो आप लिखेंगे इसका करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। हास्य रस होगा तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। उसी तरीके से आप मतलब कि होता है ना, सब कुछ का वो स्थायी भाव बताने के बाद ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे कि रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, उसके बाद उदाहरण देंगे और आपके 2 नंबर पूरे। इसमें एग्जामिनर कहीं भी कोई नंबर नहीं काट सकता है बच्चों। ठीक, ऐसी ऐसी छोटी ट्रिक्स होती हैं। अगर देखिए श्रृंगार रस में 1-2 लाइन आप और लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका मिलते हैं परस्पर तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, और जब वो बिछड़ते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में दिए होंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा संपूर्ण जो है श्रृंगार रस वो खत्म हो जाता है। मतलब आपको सिंपल सा ऐसे बस याद करना है और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे बच्चों। अब वैसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैथ स्टूडेंट हैं और उन्होंने अभी तक बोर्ड परीक्षा की कोई भी तैयारी नहीं की है, उनके लिए हमारे पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच है बच्चों। इस बैच में जो भी बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे वो सब कुछ मेंशन है बच्चों। और ये हमारा जो बैच में इनरोल होने का ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। ओके बच्चों, अब आते वापस से हमारे हिंदी वाले टॉपिक पे। हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा रस में आपका इम्पॉर्टेंट रस कौन सा है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्या, एक तरीके से आपको 4 ही रस याद करना है, एक आप छोड़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा तो क्या आएगा, अथवा करके आएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात ये कि रस का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना कैसे, ये उसका लिखने का कंप्लीट फॉर्मेट है बच्चों। ठीक, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।